नमस्कार, स्वागत है मार्केट टाइम्स टीवी में। मैं प्रियंका तिवारी हाजिर हूं लेकर आज की बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं 30 से 3 रुपए किलो पहुंचा टमाटर, लागत निकालना भी मुश्किल। अमृतसर में लॉकडाउन के कारण मई महीने में आई टमाटर के थोक भाव औंधे मुंह गिरकर 3 रुपए किलो के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए। नतीजतन किसानों के लिए इसकी खेती की लागत निकालना मुश्किल हो रहा। इसका असर कारोबारियों पर भी उतना पड़ रहा है जितना कि किसान पर। नगद भुगतान के लिए बिचौलियों को गेहूं बेच रहे किसान। लखीमपुर में लॉकडाउन में नकदी की किल्लत से जूझ रहे किसानों ने मंडियों की ओर रुख कर दिया। वे सरकारी खरीद केंद्र जाने से परहेज कर रहे। यही कारण है कि जिले में लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक सिर्फ 32% गेहूं की खरीद हो पाई। सरकारी कांटे पर चना सरसों की बम्पर आवक। राजस्थान के सवाई माधोपुर के भगवतगढ़ कस्बे में झोपड़ा रोड पर ग्राम सेवा सहकारी समिति परिसर में संचालित सरकारी कांटे में किसानों द्वारा बम्पर मात्रा में अपनी फसल को बेचा जा रहा। ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक ने बताया कि स्थानीय कांटे पर गत 5 मई से शुरू हुई चने व सरसों की सरकारी खरीद में लगातार बढ़ोतरी हो रही। चना खरीदी का काम जोरों पर एक और केंद्र बढ़ाया। जिले में रबी की प्रमुख फसलों में गेहूं के बाद दूसरी मुख्य उपज चने की बम्पर आवक हो रही। समर्थन मूल्य पर चने की खरीदी 15 दिन से चल रही। चने की खरीदी के लिए पहले 11 केंद्र बनाए गए थे, लेकिन सिवनी मालवा विधायक की मांग पर प्रशासन ने एक और केंद्र बनाया। सभी 12 केंद्रों पर चने की खरीदी जमकर हो रही। जिले में 1,11,072 मीट्रिक टन सरसों की खरीद हुई। नरनौल में सरकार के निर्देशानुसार जिले में रबी फसल की सरकारी खरीद जारी है। रविवार को जिले में 2,244 मीट्रिक टन सरसों की खरीद हुई। वहीं जिले में 56 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। सरसों व गेहूं की आवक जारी। अनाज मंडी में हुई सरकारी खरीद। इस बार सरकार की ओर से किसानों की गेहूं व सरसों की फसल का एक एक दाना खरीदने के वादे को मूर्त रूप दिया जा रहा। यही वजह है कि मई के तीसरे सप्ताह में भी गेहूं व सरसों की सरकारी खरीद जारी है। पहली बार खरीद अवधि इतनी लंबी चल रही। मखाना की खेती करने वाले किसानों को होगा लाभ। बिहार में बनेगा मखाना क्लस्टर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के किसानों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुए कई तरह की योजनाओं के बारे में ऐलान किया। किसानों को सशक्त बनाने के लिए कृषि के कई क्षेत्रों में आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। धान की खेती छोड़ने वाले किसान को राज्य सरकार देगी प्रति एकड़ 7,000 रुपए। विगत कुछ वर्षों से देश का लगभग 1/4 हिस्सा सूखे की चपेट में है। बारिश का नामो निशान नहीं। धान की फसल पूरी तरह से प्रभावित हो रही। पानी की कमी से खेत बंजर हो रहे। ऐसे में किसानों को अब किसी और कम पानी की खपत वाली फसल मसलन दलहन तिलहन वाली फसल पर फोकस करने की जरूरत है। इसके लिए केंद्र व राज्य सरकारें प्रोत्साहन राशि की मुहैया करा रही। सब्जियों से तौबा। दालों की कीमतों में हुई वृद्धि। कोरोना संक्रमण से पहले जहां सब्जियों के दाम आसमान पर थे, वहीं अब कोरोना संक्रमण के लॉकडाउन के चलते सब्जियों के दामों में भारी गिरावट आई। लोग सब्जियों की बजाय दाल और अन्य सामग्री का प्रयोग कर रहे। ऐसे में सब्जियों के दाम गिर गए। दालों के रेटों में 20 से 30 रुपए प्रति किलो का उछाल देखने को मिला। हालांकि प्रशासन व सरकार द्वारा दालों के रेटों को निर्धारित किया गया है। चने दाल की जगह मिलेगी मटर की दाल। आरा में पूरे अप्रैल में गरीब उपभोक्ताओं को पीडीएस दुकान से चावल और गेहूं के साथ 1 किलोग्राम मुफ्त चना दाल मिलने का खूब प्रचार हुआ। खबर सुनकर उपभोक्ताओं में खुशी दौड़ी। अप्रैल में आवंटन नहीं मिलने के कारण मई से दाल मिलने की बात उपभोक्ताओं को कही गई। रविवार 17 मई से आरा शहर में खाद्यान्न वितरण शुरू हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।